Everyone, I am Arun Rana. In this lecture, we will discuss about space, lattice, and unit cell. फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्रिस्टल सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो कितने टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम्स थे? दो, 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम थे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के यूनिट सेल्स होते हैं। एक होते हैं परमिटिव यूनिट सेल और एक होते हैं नॉन परमिटिव यूनिट सेल। नॉन परमिटिव यूनिट सेल, परमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं? वो यूनिट सेल जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो, सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो, उनको कहते हैं परमिटिव यूनिट सेल। जैसे एक ये यूनिट सेल है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ये 8 कॉर्नर्स है। ये आ गया परमिटिव यूनिट सेल। नेक्स्ट वन इज नॉन परमिटिव यूनिट सेल। नॉन परमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं? जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉर्नर्स को छोड़ के और कहीं पे भी प्रेजेंट हो। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के नॉन परमिटिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ कहीं और भी प्रेजेंट होंगे। जैसे ये एक यूनिट सेल है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे। और उसके साथ साथ पूरी बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट है। पूरी बॉडी, जैसे आपका रूम है वो एक क्यूब की फॉर्म है, तो उस पूरे रूम का सेंटर कहाँ पे आता है? बिल्कुल फैन के नीचे ना, सेंटर। तो वो कितने होते हैं? वो एक ही होता है, एक रूम में एक ही सेंटर होता है। इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे प्रेजेंट हो? कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट हो और एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच सेंटर ऑफ क्यूब। इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड बीसीई, फिर क्यूब हम बाद में पढ़ेंगे। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और परमिटिव क्या होता है? जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो, इसको सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। सिंपल यूनिट सेल। नॉन परमिटिव की एक और टाइप है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे एक रूम है, रूम पे देखो आप कितने कॉर्नर्स हैं, कितने कोने हैं, एक ऊपर एक नीचे, पूरे टोटल कितने हैं? 8 कॉर्नर्स हैं। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। फेसिस क्या है? ये जो पोर्शन मैंने पूरा ये दिखाया ना, ये वाला पोर्शन पूरा, ये है क्या? फेस। तो कितनी फेसेस होंगी? जैसे दीवारें, चारों साइडें दीवारें होती हैं, ऊपर छत, वो भी एक फेस ही हुआ, और नीचे फ्लोर, वो भी एक फेस हुआ। तो टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6। उनके सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे। तो क्या होती है फेस सेंटर? अब हम पढ़ रहे हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स पे। ये आ गया क्यों? कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, और एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस। सेंटर ऑफ ईच फेस पे भी प्रेजेंट होंगे। जैसे ये ऊपर वाली फेस आ गई, ये यहाँ वाली, ये नीचे वाली 3, ये 4, ये फ्रंट वाली, फ्रंट आगे वाली साइड, ये पीछे वाली साइड। ये हो गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट एक और नॉन परमिटिव यूनिट सेल आ जाता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे प्रेजेंट हो? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो। कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे। कॉर्नर्स
as well as the center of two opposite faces, as well as the center of two opposite, टोटल फेसेस होती कितनी है, उनमें से दो अपोजिट लेनी है, जैसे एक ऊपर वाली ले ली तो दूसरी नीचे वाली, तो ये टाइप के होते हैं यूनिट सेल्स। परमिटिव टाइप्स ऑफ यूनिट सेल दो टाइप्स के होते हैं, परमिटिव और नॉन परमिटिव यूनिट सेल। परमिटिव यूनिट सेल कौन से होगी, सिंपल यूनिट सेल जिसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो, नॉन परमिटिव जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉर्नर के साथ साथ और कहीं पे भी प्रेजेंट हो, जैसे बॉडी सेंटर, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉर्नर्स के साथ साथ एज वेल एज द सेंटर ऑफ बॉडी। फेस सेंटर यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉर्नर्स के साथ साथ एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस, एंड सेंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस। क्लियर हो गया। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखें मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, और मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है वो मेंशन करें, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो क्लियर है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। द यूनिट सेल्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स, फर्स्ट इज परमिटिव यूनिट सेल एंड सेकेंड इज नॉन परमिटिव यूनिट सेल। नेक्स्ट परमिटिव यूनिट सेल। परमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट इन सच ए यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स एज शोन बिलो। इट इज आल्सो नोन एज सिंपल यूनिट सेल, इसको सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। ये सिंपल यूनिट सेल बनाने यहाँ पे थोड़े दिख नहीं रहे हैं, एक यूनिट सेल बना दिया और उसके कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स बड़े बड़े दिखा दिए, एक्चुअली मैं टच कर रहे थे, छोटा सा बनाना आपको। परमिटिव यूनिट सेल। नेक्स्ट आ जाता है नॉन परमिटिव यूनिट सेल। इन सच ए यूनिट सेल द constituents आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट also at some other position. They are further classified into following three types: body centered unit cell, face centered unit cell, cells लिखने की जरूरत, and centered unit cell. Body centered unit cell क्या होता है, in such a unit cell the constituent are present at corner as well as the center of body as shown below. सारे corners वाले भी थोड़े thick कर लेना है। Next, face center. In such a unit cell, the constituents are present at corners as well as the center of each face. Corners वाले थिक करने हैं, कितनी कॉर्नर्स होते हैं 8, और फेसेस कितनी होती हैं, चारों साइडें दीवार की ऊपर नीचे टोटल 6 होते हैं। एंड सेंटर इन सच ए यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज द सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस। कॉर्नर सारे लेने और दो अपोजिट फेसेस, ऊपर वाली और नीचे वाली ले लो, जब बैक और फ्रंट ले लो, जहाँ लेफ्ट और राइट दो अपोजिट लेनी है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रेविस लैटिक्स। तो देखिए ब्रेविस लैटिक्स क्या होता है। ब्रेविस ने देखा, ब्रेविस ब्रेविस ने देखा, आपने पढ़ा थे 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, क्लियर, और 4 यूनिट सेल होते हैं। कौन कौन से 7 क्रिस्टल सिस्टम, कौन कौन से, क्यूबिक, टेट्राकोनल, आर्थोरोम्बिक, उसके बाद मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम थे। और 4 यूनिट सेल कौन कौन से, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अगर हम सपोज करें कि क्यूबिक के भी 4 हों, एक हो सिंपल क्यूब, एक हो बॉडी सेंटर्ड क्यूब, एक हो फेस सेंटर्ड, एक एंड सेंटर, तो कितने हो गए फर्स्ट के 4। इसी तरह से टेट्रागोनल के भी 4 होंगे, सिंपल टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल, आर्थो फेस सेंटर टेट्रागोनल और दूसरा एंड सेंटर। इसी तरह तीसरे के भी, सो ऑन, हर एक के 4 4 हो, तो टोटल क्रिस्टल सिस्टम्स कितने होने चाहिए, 28 पॉसिबल, 28 पॉसिबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, क्लियर। लेकिन ब्रेविस ने देखा उसमें से 14 ही स्टेबल हैं, 14 ही स्टेबल हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं ब्रेविस लैटिक्स, क्योंकि वो जो स्टेबल हैं ब्रेविस ने डिस्कवर किए थे उनको कहते हैं ब्रेविस लैटिक्स। तो अब आपको क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स के।
यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। और पॉसिबल क्रिस्टल लैटिक्स कितने होते हैं? 28, लेकिन 14 ही स्टेबल होते हैं। तो 14 कौन कौन से हैं वो आपको याद करने हैं। तो सबसे पहला आ जाता है क्यूब में। क्यूब में सिंपल क्यूब होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता है, फेस सेंटर्ड क्यूब होता है। क्यूब था पहला क्रिस्टल सिस्टम, उसमें सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब और फेस सेंटर्ड। दूसरा टेट्रागोनल था, उसमें दो सिंपल टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। थर्ड कौन सा था? आर्थोरोम्बिक, उसमें चारों आर्थोरोम्बिक में सिंपल आर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक, एंड सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट मोनोक्लिनिक में दो सिंपल मोनोक्लिनिक, बॉडी सेंटर्ड मोनोक्लिनिक, और बाकी सब में सिर्फ सिंपल 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 ट्राई क्लिनिक, बॉडी सेंटर ट्राई क्लिनिक, और सिंपल ट्राई क्लिनिक, और सिंपल रोम्बोहेड्रल, और सिंपल हेक्सागन। तो ये है टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये टोटल 14 ब्रेविस लैटिक्स है। तो क्या आ जाते हैं ब्रेविस लैटिक्स? सिंस देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं और 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है, देयरफॉर देयर आर 28 पॉसिबल लैटिक्स है, बट ओनली कितने उनमें से स्टेबल है? बट ओनली 14 ऑफ देम आर स्टेबल एज पर किसने कहा था? ये ब्रेविस ने कहा था। सच 14 स्टेबल जो क्रिस्टल लैटिक्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? ब्रेविस लैटिक्स कहते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट में क्यूबिक में 3 है, कौन सा नहीं है? एंड सेंटर नहीं है। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, और फेस सेंटर क्यूबिक। नेक्स्ट सेकंड है टेट्रागोनल, इसमें दो हैं, कौन कौन से? सिंपल टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल, सिंपल आर्थोरोम्बिक। बॉडी सेंटर टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक में दो हैं, सिंपल आर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर आर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर आर्थोरोम्बिक, एंड सेंटर आर्थोरोम्बिक में चारों। मोनोक्लिनिक में दो, सिंपल मोनोक्लिनिक और बॉडी सेंटर मोनोक्लिनिक। ट्राई क्लिनिक में भी एक सिंपल ट्राई क्लिनिक, रोम्बोहेड्रल में एक सिंपल रोम्बोहेड्रल, और हेक्सागोनल में भी। नेक्स्ट आ जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन फेस सेंटर एंड एंड सेंटर यूनिट सेल। क्या होते हैं फेस सेंटर और क्या होते हैं एंड सेंटर यूनिट सेल? तो क्या होते हैं फिर? ये एनसीईआरटी सोल्यूशन 12th है। फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। फेस सेंटर्ड क्या होता है? फेस सेंटर्ड हो गया जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स in face centered unit cell. In such a unit cell, constituents are present at all corners as well as the center of each face. Constituents कहाँ पे present होंगे? Corners पे present होंगे और उसके साथ साथ center of each face पे भी होंगे। ये आगे constituents। Constituents are also known as lattice points। ये corners 2 3 4 5 6 7 8 और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? और सेंटर ऑफ ईच फेस। फेसेस कितनी होती हैं? 6 फेसेस होती हैं। ये ऊपर वाली फेस में, ये नीचे वाली फेस में, ये लेफ्ट वाली में, ये राइट वाली में, ये पीछे वाली फेस में, और ये फ्रंट। ये कौन सा आ गया? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब नेक्स्ट है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या होता है? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे प्रेजेंट हो? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे और उस कॉर्नर्स, इसके कॉर्नर्स कितने हैं? 8 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके बाद साथ साथ एज वेल एज द सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस। कोई भी दो अपोजिट फेसेस ले लेनी, जैसे एक ऊपर वाली ले ली और एक नीचे वाली। तो ये डिस्टिंग्विश था। इसका फर्स्ट पार्ट था हेक्सागोनल और दूसरा कोई डिफरेंस बताना था उसके बीच में हेक्सागोनल और मोनोक्लिन को हमने ऑलरेडी कर लिया। फेस सेंटर क्या होता है? फेस सेंटर जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस। और एंड सेंटर जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस। नेक्स्ट आयोडीन इज मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन द क्रिस्टल लैटिक्स बाय विच फोर्स? सबसे पहले कौन सी फोर्स से हेल्ड करेगा? आयोडीन क्या फार्मूला होता है? I2।
इसके बीच में कौन सी फोर्स, कौन सा मॉलिक्यूल है ये, दोनों एटम सेम है, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो नॉन पोलर हो तो नॉन पोलर में कौन सी फोर्सेस होती है, लंदन फोर्सेस होती हैं। इसका आंसर आ जाएगा कि आयोडीन। या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड। इनमें से कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 9 आ गया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, इनमें से कौन सा नेटवर्क सॉलिड है। SO2। SO2 एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें कौन सी होती है, ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयोडीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये इसमें लंदन फोर्सेस होती हैं और ये भी एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। डायमंड, डायमंड क्या है, एलोट्रोप है कार्बन का, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये नेटवर्क सॉलिड होता है। नेक्स्ट आ जाता है H2, एक आइस, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ओके फाइन, इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कौन सा नेटवर्क सॉलिड है, डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सॉलिड। वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ब्रिटल नेचर, वेरी स्ट्रॉन्ग एनाइसोट्रोपिक नेचर। तो देखें यहाँ पे एनाइसोट्रोपिक, हाँ ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो एनाइसोट्रोपिक होगा। वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, आयनिक है, आयंस हैं इसमें तो वेरी स्ट्रॉन्ग। ब्रिटल नेचर, आपको पता है आयनिक सॉलिड जो होते हैं हार्ड और ब्रिटल होते हैं, ये भी ठीक है। वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नो, सॉलिड में कंडक्ट नहीं करते हैं ये, लेकिन मोल्टन और एक्व स्टेट में कंडक्ट करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ये फर्स्ट पार्ट, ये करेक्टरिस्टिक नहीं है आयनिक सॉलिड का। नेक्स्ट, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, द लैटिक्स साइट इन ए प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्युपाइड बाय। लैटिक्स साइट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ही लैटिक्स साइट्स बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स में भी एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। तो आंसर इसका है इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज, क्या इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। कंडक्टिंग सॉलिड है, गुड। नेटवर्क सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड है, आयनिक सॉलिड क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एमॉर्फस सॉलिड कैन आल्सो बी कॉल्ड। एमॉर्फस सॉलिड को हम क्या कहते हैं। तो अब ये क्वेश्चंस हैं जिनमें मोर देन वन करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो हम अमॉर्फस सॉलिड्स को क्या कह सकते हैं, इसके आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट, सीडो सॉलिड्स भी कह सकते हैं और सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिगार्डेड एज मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड किसको रिगार्ड नहीं कर सकते हैं। आयोडीन जो है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, लंदन फोर्सेस होती हैं इसमें और ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। डायमंड, ये एक कोवलेंट सॉलिड है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है, ये भी इसका आंसर है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये भी एक कोवलेंट सॉलिड है। सिलिकॉन कार्बाइड, ये भी एक कोवलेंट सॉलिड है। तो इसका आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन ये जो दो मैंने अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज बताए, इनमें मोर देन वन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन द अरेंजमेंट, व्हाई आर द क्रिस्टल यूजुअली नॉट परफेक्ट। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है लेकिन तब भी क्रिस्टल्स परफेक्ट नहीं होते हैं, because in some part में they may have irregular arrangement, उनकी कुछ पार्ट्स में क्या हो सकती है, irregular arrangement, because in some part they may have
irregular arrangement. पूरा perfectly नहीं होता. Next question, under what condition situation can we amorphous substance change to crystalline form? ये मैंने आपको बता भी दिया हुआ है. amorphous को crystalline बनाना है तो पहले क्या करो, melt the amorphous solid. मेल्ट करना है amorphous solid to liquid by heating and then allow it to cool. फिर उसके बाद उसको क्या करो, कूल करो, लेकिन स्लो, कूल स्लोली. स्लोली कूल करोगे तो क्या बन जाएगा, क्रिस्टलाइन बन जाएगा. नेक्स्ट, ग्रेफाइट इसमें से आपको असर्शंस और रीजन बताने हैं. ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, यहाँ तक लाइन बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट, हाउ डायमंड बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर्स. और डायमंड इंसुलेटर है, बिल्कुल ठीक है. रीजन बता रहा है इसका, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर, ये भी ठीक है. वेयरएज डायमंड इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, ये भी ठीक है. डायमंड हार्ड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट रीजन है, लेकिन ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ना कि वो सॉफ्ट है. तो assertions and reason both are correct statement, but reason is not the correct explanation for assertion. इसका 70 का सेकंड पार्ट आ जाएगा. थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग. जय हिंद. और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना ताकि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बना पाऊँ.